हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मानव मैथ क्लासेस। बेटे, हम लोग एक्सरसाइज 13.1 कर रहे हैं और ऑलरेडी 4 क्वेश्चन पिछले 4 वीडियो में स्टडी कर चुके हैं और ये हमारा 5th क्वेश्चन है बेटे। 5th भी हो चुका है, 6th क्वेश्चन है हमारा। तो हम 6th क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात करने चले हैं बेटे। स्टेटमेंट आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। एक कॉइन को 3 बार टॉस किया गया है और ये ई है, ये एफ है। उनको डिफाइन किया बेटे, इसके 3 पार्ट हैं, तो बारी बारी से तीनों पार्ट के बारे में बात करेंगे। अभी हम लोग बात करने चले बेटे पहले पार्ट के लिए। एक बात ध्यान रखिएगा बेटे, पार्ट जरूर 3 है मगर इनके लिए सैंपल स्पेस 1 है। सैंपल स्पेस 1 है बेटे। तो अगर एक कॉइन को 3 बार टॉस हुआ है तो सैंपल स्पेस में कुल 8 बनेंगे सैंपल पॉइंट। कौन कौन से? जैसे मैंने 3 हेड ले ली बेटे, इसमें एक टेल डाल दीजिए। उसके बाद टेल की पोजीशन को चेंज कीजिए। ठीक, अब इसमें तीनों टेल डाल लीजिए, एक हेड डाल दो उसके अंदर और फिर हेड की पोजीशन को चेंज कीजिए। ठीक बेटे, ये हो गया, सैंपल स्पेस बन गया। ये तीनों के लिए रहेगा, इसलिए इसको बिल्कुल फुर्सत से बनाइए। 8 होने चाहिए, गिनती कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। बहुत बढ़िया, 8 हो गए बेटे। अब पढ़िए ई को। ई मीन्स हेड ऑन थर्ड टॉस। ये फर्स्ट पार्ट करा रहा हूं, हेड ऑन। तो ई का मीनिंग है हेड ऑन थर्ड टॉस। तीसरे टॉस पे क्या होना चाहिए बेटे? हेड होना चाहिए। अगर हेड होना चाहिए तो अच्छा, फाइनली है क्या कि हमें निकालना क्या है बेटे? हमें निकालना है P ऑफ E बाय F। P ऑफ E बाय F। तो ये मैं लिखना भूल गया था, तो हमें निकालना है E बाय F। ये निकालना बेटे P ऑफ E बाय F। ठीक, तो हेड ऑन थर्ड टॉस। थर्ड टॉस पे हेड देखिए बेटे, कहाँ कहाँ है जो थर्ड टॉस के ऊपर हेड है। देखो ये थर्ड टॉस है, ये हेड है, तो एक ये आ गया। और देखो बेटे यहाँ भी थर्ड टॉस पे हेड आ रहा है, तो एक ये हो गया। और देखो यहाँ भी बेटे थर्ड टॉस पे हेड हो रहा है, तो एक ये केस हो गया। और देखिए थर्ड टॉस पे हेड था ना बेटे, यहाँ टेल है तो इसको नहीं लिखेंगे, यहाँ टेल है इसको नहीं लिखेंगे, यहाँ टेल है इसको नहीं लिखेंगे, यहाँ है बेटे थर्ड टॉस पे हेड, तो इसको लिख लो। इस तरीके से तो बेटे आपने E को डिफाइन कर लिया। अगर ऐसे ही आप F को डिफाइन करो, F को, तो F बोला गया है हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। बेटे पहले 2 टॉस के ऊपर हेड होना चाहिए। अब देखो कहाँ कहाँ हेड है पहले 2 पे। देखो इसमें भी पहले 2 पे हेड है, इसको लिख दो। और देखो बेटे पहले 2 पे हेड नहीं, यहाँ भी नहीं है, यहाँ है। देखो पहले 2 पे हेड है, इसको लिख दो बेटे। और कोई है जिसमें पहले 2 पे हेड? बिल्कुल नहीं है। अब ये तो हो गया बेटे आपका E, ये हो गया आपका F। और अगर मैं इंटरसेक्शन निकालूं, इंटरसेक्शन, तो बेटे इनमें कॉमन कौन है? देखो ये यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। क्या ये कॉमन है? बिल्कुल नहीं है। तो एक ही है जो कॉमन है, वो है हेड हेड हेड। अब हमारे पास तीनों आ गए बेटे। अब इनकी प्रोबेबिलिटी और अगर हमने निकाला तो हमारा काम बन जाएगा। तो सैंपल स्पेस के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 है। और E के अंदर कितने बेटे? 1 2 3 4। तो P ऑफ E है बेटे 4 और कुल मिलाकर के कितने हैं? 8। ये तो हो गया E की प्रोबेबिलिटी। अब हमें निकालनी है बेटे F की प्रोबेबिलिटी। F की प्रोबेबिलिटी देखिए कैसे, 1 2, तो 2 है और सैंपल स्पेस में 8 है, तो 2 बटे में 8 हो गया, 2/8। अच्छा इंटरसेक्शन देखिए बेटे, तो इंटरसेक्शन में सिर्फ एक ही पॉइंट है और सैंपल स्पेस में कुल पॉइंटों की संख्या 8, तो 1/8 हो गया इसकी प्रोबेबिलिटी। हमें जो निकालना है वो निकालना है E बाय F। देन अकॉर्डिंग टू द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ऊपर तो बेटे इंटरसेक्शन ही आएगी, नीचे P ऑफ F आएगा।
क्योंकि एफ बाद में है तो इंटरसेक्शन बेटे, इंटरसेक्शन कहाँ गया इंटरसेक्शन, ये रहा 1/8 ओवर पी ऑफ एफ कितना बेटे 2/8 तो फर्दर इक्वल टू 1/2। इस तरीके से बेटे हमको करना है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा बेटे, और नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। आगे बढ़ते हैं बेटे, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। इस बार जो ई है वो है एटलीस्ट 2 हेड्स, तो ई जो है बेटा वो है हमारा एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड। तो बेटे एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड होने चाहिए, यानी कि 2 तो हो, 2 से ज़्यादा भी हो जाए तो कोई दिक्कत। तो बच्चे ई जो है वो है एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड होने चाहिए। कम से कम 2 हेड का मतलब है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1 हेड हो या 1 भी हेड, कम से कम 2 होनी चाहिए, यानी कि कम से कम 2 हेड का मतलब बेटे कि 3 भी होंगे तो भी काम चल जाएगा। तो कम से कम 2 हेड होने चाहिए बेटे। तो 2 हेड वाले और 3 हेड वाले सारों को हटा लो, जहां जहां दिखेगा आपको 2 हेड हैं या 3 हेड है उनको उठा लो। देखो इनको उठाना, क्योंकि ये तो एक भी हेड में यहाँ एक हेड है, तो कम से कम 2 होने चाहिए, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा। अब 2 से ज़्यादा यानी कि 3। और जो हमारा एफ है बेटे, एफ है हमारा एट मोस्ट 2 हेड। एफ जो है हमारा है एट मोस्ट 2 हेड। अब समझना बेटे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड। अब ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड का मतलब है कि 3 नहीं होने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड का मतलब क्या होता है बेटे कि 3 नहीं होने चाहिए। तो 3 वाले को तो काटा लग जाएगा, बाकी सबको लिख दो। तो बाकी सबको देखो बेटे लिखता हूँ मैं, तो बाकी सबको मैंने लिख दिया। सबको लिख सकते हैं क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड। तो बेटे एटमोस्ट 2 हेड का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड होने चाहिए। एटमोस्ट 2 हेड होने चाहिए, यानी कि 3 हेड नहीं होने चाहिए। अब 3 हेड नहीं होने का क्या मतलब है? 3 हेड नहीं होने का मतलब ये है कि सिर्फ 3 वाला हेड वाला जो है वो कट जाएगा, बाकी सब आ जाएंगे। इसको दूसरी तरफ से पढ़ो बेटे, एटमोस्ट 2 हेड यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड, ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि एक भी हेड नहीं हुआ तो भी काम चल जाएगा। ठीक है बेटे, तो सारों को लिख दो। बिल्कुल सही सोच रहे हो आप लोग, बिल्कुल सबको लिखा जाएगा बेटे। और अगर मैं इसके इंटरसेक्शन की बात करूं, इन दोनों के इंटरसेक्शन की, तो हमें सोचना पड़ेगा कि दोनों में कॉमन कौन है बेटे। तो देखिए ये तो है नहीं, THH यहाँ है, यहाँ भी है बेटे, यहाँ है बिल्कुल, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यानी कि ये 3 कॉमन है। तो बेटे ये तीनों जो है वो दोनों में है, इसलिए ये इंटरसेक्शन में आ जाएंगे। तो लिख लीजिए तीनों को इंटरसेक्शन में, और अब इनकी प्रोबेबिलिटी के ऊपर फिर काम करेंगे। तो पहले ई की बात करते हैं बेटे। तो पहले बात होगी P ऑफ ई की। P ऑफ ई में मेंबर देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 मेंबर है, सैंपल स्पेस में 8 है। अब अगला कौन है? P ऑफ एफ। गिनिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। दोबारा गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 मेंबर है बेटे, सैंपल स्पेस में 8 है। अगर मैं इंटरसेक्शन की बात करूं, इंटरसेक्शन की, तो उसमें मेंबर है 1 2 3, उसमें मेंबर है बेटे 3 और सैंपल स्पेस में 8 है। तो सभी वैल्यूज जो है बेटे वो हमारी आ गई हैं। अब हमें जो निकालना है वो निकालना है P ऑफ E अपॉन F। इसका फॉर्मूला होता है बेटे ऊपर दोनों की इंटरसेक्शन और नीचे F, क्योंकि वो बाद में लिखा हुआ है, यानी कि प्रोबेबिलिटी E की जब F ऑलरेडी हो चुका है। बेटे इंटरसेक्शन कितनी है, 3/8, और P ऑफ F कितना बेटे 7/8, 8 से 8 कैंसल, तो 3/7 ये हमारा इस पार्ट का आंसर है बेटे। इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको रब कर देता हूँ फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए बेटे इसके तीसरे और आखिरी पार्ट के बारे में बात करते हैं, ई, जो कि डिफाइन है एट मोस्ट 2 टेल। ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल होनी चाहिए बेटे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल।
यानी कि 3 नहीं होनी चाहिए। अब 3 नहीं है तो 3 नहीं को काटा मार दो, जो बच गया उन सबको लिख लो। तो जो बच गया बेटे वो उन सबको मैं लिख रहा हूं। तो जो बच गए बेटे सबको लिख दिया। उसके बाद आ गया जी एफ क्या बेटे, एट मोस्ट 2, गलत पढ़ लिए बेटे, थर्ड वाला पढ़ना था। एट लीस्ट 1 टेल, एट लीस्ट 1 टेल, यानी कि कम से कम एक टेल तो होनी ही चाहिए। कम से कम एक टेल तो बेटे होनी ही चाहिए, यानी कि ऐसा ना हो जाए कि तीनों ही हेड आ जाए, कम से कम एक टेल होना चाहिए। तो बेटे इसको काटा मार दो, जो बच गए सबको लिख दो। तो कौन कौन बच गए बेटे, एक तो ये बच गया, फिर बेटे सबको लिखते चलो। स्टेटमेंट की गेम में बेटे सारी स्टेटमेंट को समझो, ठीक है। इंटरसेक्शन बेटे, इंटरसेक्शन में कौन होता है, जो तीनों में होता है, तीनों, माफ कीजिएगा तीनों में नहीं, दोनों में। ये इसमें है, बिल्कुल नहीं है। ये इसमें भी है, इसमें भी है। ये इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। ये नहीं है। ये इसमें भी है, इसमें भी है। ये देखो बेटे, ये जो एलिमेंट है ये कॉमन है, तो उनको लिख दीजिए। कौन कौन कॉमन है, टेल हेड हेड, हेड टेल हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड। तो इस तरीके से आइडेंटिफाई कर लिया हमने ई को, एफ को, इंटरसेक्शन को। अब प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। तो अगर बेटे पी ऑफ ई की अगर मैं बात करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 सैंपल स्पेस में है 8 मेंबर। अगर एफ की बात करूं तो 1 2 3 4 5 6 7। बेटे अगर इंटरसेक्शन की बात करूं तो देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो ये सभी हमारी वैल्यूज हैं, तीनों वैल्यूज को बेटे हमें निकालना है। पी ऑफ ई बाय एफ निकालना बेटे, ई बाय एफ, यानी कि प्रोबेबिलिटी ई की जब एफ ऑलरेडी हो चुका है, ऊपर तो बेटे दोनों की इंटरसेक्शन ही आएगी, नीचे एफ आएगा। इंटरसेक्शन कितने बेटे 6/8 और पी ऑफ एफ कितना है 7/8। तो 6/7 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। उम्मीद है बेटे आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ ही बेटे ये जो क्वेश्चन है वो समाप्त होता है, और उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा। अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स को में लिखिए बेटे, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।